अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया, अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं और एक यहाँ पे हमने एक नए टॉपिक को डिस्कस करना है और वो टॉपिक हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी भी किसी भी यूनिट नंबर के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने, यानी उसके 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, सो हम कैसे डिफाइन करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू, यानी हम लेट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 3 इंटू स्क्वायर रूट 1 होता है। सो अगर जब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर क्यूब लेते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये प्लस का 1 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। सो x a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके पास आ जाता है x माइनस a x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमने क्या किया था, हमने लेट किया कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो 1 के यहाँ पे हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। एक रूट आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रूट मजीद आएंगे और वो आपके पास जो 2 रूट्स होंगे उनको हमने क्या कह देना है, एक रूट को ओमेगा कहना है और दूसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर कह देना है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे। वो क्या होंगी, माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 प्लस माइनस में। सो एक रूट को हम अयोटा कहेंगे, ओमेगा कहेंगे, और दूसरे रूट को हम क्या कहेंगे, माइनस का ओमेगा। सो हमारे पास 3 रूट्स आ गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं। और ये एक और प्रॉपर्टीज है कि द स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट, स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट इज इक्वल टू द अदर कॉम्प्लेक्स रूट। देखें, आपके पास जब भी किसी भी यूनिटी की हम क्यूब रूट्स मालूम करते हैं तो एक रूट आपके पास रियल आता है और बाकी जो 2 रूट्स होते हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स आते हैं। देखें, यहाँ पे अयोटा की बात हो रही है, यहाँ पे भी अयोटा की बात हो रही है, तो ये रूट भी कॉम्प्लेक्स है और ये रूट भी कॉम्प्लेक्स है। एक रियल रूट है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट है, और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होता है दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर लें तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। सो देखिए, माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2 के। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो क्यूब रूट्स के रिलेटेड थी, और यही जो प्रॉपर्टीज है वो हमने एक्सरसाइज में इसको यूज करना, इन प्रॉपर्टीज का। ठीक है, सो देखें एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 3 है, एवल्यूट 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो देखें, उन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसका एवल्यूट करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। सो देखें, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 1 प्लस ओमेगा, अब देखें इस 1 प्लस ओमेगा, बिकॉज हमारे पास जो रूट्स हैं वो 3 रूट्स होती हैं, 1 होता है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। सो यहाँ पे है 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा इंटू, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। अब इस प्रॉपर्टी को देखें, हमने कहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा। सो जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है वहां पे क्या पुट कर देना है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, और जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे क्या पुट करना है, माइनस का ओमेगा। सो माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा। माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा इज इक्वल टू 4 ओमेगा क्यूब। बट वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद आपका आंसर जाएगा वो किसकी इक्वल होगा,
4 की इक्वल होगा। यानी इन्हीं प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया और हम आंसर निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शो दैट, हमने शो करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम RHS लेंगे और उसको LHS के बराबर शो करेंगे। सो RHS हमने लिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो एक्स माइनस वाई इंटू, अब देखें पहले इन दो का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू, जब हम करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को माइनस ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। और जब माइनस का ओमेगा y x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। और जब माइनस का ओमेगा y माइनस का ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस का ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने जो x की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को अलग लिखना है, वाई स्क्वायर की टर्म्स को अलग लिखना है और एक्स वाई की टर्म्स को अलग अलग लिखना है। सो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसके साथ भी एक्स वाई है और इसके साथ भी एक्स वाई है, सो माइनस का एक्स वाई कॉमन लेंगे। सो क्या हो जाएगा, इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जहां पे ओमेगा क्यूब है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब यहां से हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इससे अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, -1 के इक्वल। सो यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1। सो देखें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई क्रॉस माइनस का 1, जब माइनस का एक्स वाई -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स वाई बन जाएगा। सो ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखें आपके पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जो कि किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। हमने RHS को लिया और इसको LHS के बराबर शो करना था, जो कि हम शो कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मैट्रिक में भी आप कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना होगा। इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी यूनिटी की 3 कम्प्लेक्स रूट्स होती हैं, एक आपके पास 3 रूट्स होती हैं, एक आपके पास रियल रूट होता है, 2 इसकी कम्प्लेक्स रूट होती हैं। फिर उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि सम ऑफ द रूट्स, क्यूब रूट्स जो होती हैं वो क्या होंगी, सम ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मैं खुद से नहीं कर, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, ओमेगा 1 ही आएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि वह क्या ओमेगा क्यूब जो है वो 1 की इक्वल आता है या नहीं आता। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है उसका आंसर 0 के बराबर आता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और 1 डॉट ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी भी इसकी चेक कर सकते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स रूट, आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं, किसी भी कम्प्लेक्स रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरे कम्प्लेक्स रूट की इक्वल आएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन हमने किया, उस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि आपको इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक थी इक्वेशंस, उनको हमने रूट्स का यूज करते हुए, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए उसको एक्सपेंड करना था, ठीक है, एवल्यूट करना था, जिसका आंसर हमारे पास 4 आता है। नेक्स्ट हमने LHS को लेके या RHS को लेके हमने शो करना होता है LHS को। सो आप RHS को लेते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, LHS को फाइंड आउट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी एक्सरसाइज 4.4, जो कि बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर इनमें बाज़ औक़ात बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।